Hello friends, my name is Avinash Bhardwaj and I am representing Mentor Knowledge Management Private Limited. It is a 17 years old company. We are helping students in becoming good doctors by selecting good colleges since last 17 years. The topic that I am going to talk about today is MBBS in Philippines and specifically the 1 year BS program that is offered by certain colleges जिसके अंदर MBBS की डिग्री का पहला साल आप इन कॉलेजेस की इंडिया कैंपस में कंप्लीट करते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट की, इस तरीके के स्ट्रक्चर की वैलिडिटी के बारे में और लीगैलिटी के बारे में आई विल बी टॉकिंग अबाउट एंड क्लैरिफाइंग सर्टेन डाउट्स। एक चीज दैट आई वांट टू गेट आउट ऑफ द वे right away is that Philippines is really a good option when we talk about pursuing MBBS abroad for an Indian student। जब मैं भारत के बच्चों की MBBS abroad में करने की बात करता हूं तो Philippines is really a very pragmatic option। बट जैसे इंडिया में कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं एंड कुछ कॉलेजेस खराब हैं, इसी तरीके से फिलीपींस में भी कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं एंड कुछ कॉलेजेस इंडल्ज इन माल प्रैक्टिसेस, स्कैम्स एंड रॉन्ग एक्टिविटीज। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई नो दैट यू माइट बी गेटिंग contacted by a lot of different agents, a lot of representatives of different universities and whatnot, लेकिन you have to do your due diligence without any hesitation, without keeping any stones unturned। आपको अपना ड्यू डिलीजेंस करना ही करना है एंड हर चीज को 100% जांचना है और परखना है। अब मैं इस पर आ जाता हूं कि क्या ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फर्स्ट ईयर आपको पुणे या बैंगलोर कैंपस में किसी कॉलेज के करने का अरेंजमेंट सेट करके दिया जाता है, बाकी के साल आप फिलीपींस में जाकर पढ़ाई करते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर सही है, लीगल है, क्या ये रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव्ड है? तो इसका आंसर जानने के लिए आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। दिस इज द ऑफिशियल एम्बेसी ऑफ फिलीपींस वेबसाइट जो न्यू दिल्ली के अंदर है। यहां पर इन्होंने साफ साफ एक क्लैरिफिकेशन किया है वेयर इन they are stating certain things, they are clarifying certain things. This is an article on clarification from CHED. CHED is the Commission of Higher Education. Clarification from CHED on the validity of a 1 year pre-medicine course in the Philippines and related laws on the matter. So when you read this, आपको पता चलता है that is a 1 year pre-medicine degree like BSAB authorized in the Philippines as a prerequisite to the Doctor of Medicine program? Is this valid? No, this is not valid. आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं। In every advertisement, hoarding boards, and in their websites, they have mentioned that they are fully approved by CHED. Has CHED approved a 1 year BS in India? So again, the answer is a big no. This is the official website. You can see here New Delhi pe.dfa.gov.ph. This is the official government website जहां पर साफ साफ उन्होंने बताया है कि जो कॉलेजेस ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है जिसके अंदर द फर्स्ट ईयर ऑफ योर डिग्री यू आर डूइंग फ्रॉम देयर कैंपस इन इंडिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट लीगल। आप देख सकते हैं यहां पर। अब ये समझते हैं कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे ये लोग परपट कर पा रहे हैं, हाउ दे आर एबल टू परपट दीज काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या बहाना है, व्हाट इज द प्रीटेक्स्ट दैट दे आर यूजिंग। सो देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड ट्रांसनेशनल एजुकेशन, जिसके अंदर आप डिग्री एक कंट्री से मिलती है, आपको पढ़ाई आप दूसरी कंट्री में करते हैं, दो कंट्रीज के मिक्सचर के साथ आपका एजुकेशन होता है एंड डिग्री आपको एक कंट्री से मिलती है। So this is the Commission on Higher Education Memorandum Order number 62। चैड का ऑर्डर नंबर 62 मेमोरेंडम है कि जिसके अंदर साफ साफ कुछ चीजें बताई गई है that what are the necessities, what are the prerequisites for a TNE or transnational education। इसको जब आप पढ़ते हैं, when you peruse this particular document, you realize that for TNE, किसी भी प्रकार के TNE के लिए there has to be एटलीस्ट 2 एंटिटीज और 2 इंस्टीट्यूशंस, जबकि इंडिया में जो ऐसी कॉलेजेस हैं जो 1 साल का बीएस प्रोग्राम आपको इंडियन कैंपस में दे रहे हैं, बाकी के 4.5 साल फिलीपींस में दे रहे हैं,
इन कॉलेजेस का दूसरा कोई एंटिटी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई the arrangement is null, the arrangement is not valid. So इस झांसे में मत आइएगा, this is not relevant to these arrangements. This memorandum does not apply to such colleges. So I hope the point is clear. जो एक साल का बीएस प्रोग्राम है जो बच्चे इंडिया में करेंगे, इंडियन कैंपस में करेंगे, और बाकी का फिलीपींस के कैंपस में करेंगे, ये वाला अरेंजमेंट इज नॉट लीगल, सो बिवेयर. थैंक यू.